इन किताबों से बाहर निकलकर चलिए अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि असल जिंदगी में ये कैसे काम करता है। जब इस नियम को इस खास राजनीतिक घटना के गणित पर लागू किया जाता है ना, तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। इस राजनीतिक घटनाक्रम के समय राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सदस्य थे। एकदम सीधा आंकड़ा है 10, और इसी 10 के इर्द गिर्द ये पूरी की पूरी राजनीतिक बिसात बिछाई गई है। आइए इस संवैधानिक गणित को थोड़ा और आसान भाषा में सुलझाते हैं। कुल सांसद हैं 10, अपनी कुर्सी बचाने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। अब 10 का 2/3 हिस्सा होता है 6.66, लेकिन इंसानों को तो दशमलव में नहीं बांटा जा सकता ना, तो एक पूर्ण संख्या तक पहुंचने के लिए कम से कम 7 सांसदों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर सिर्फ 6 सांसद जाते तो वो सभी के सभी अयोग्य हो जाते, यानी अपनी कुर्सी बचाने का वो जादुई आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ 7 था। अब सबसे दिलचस्प बात पर गौर करने का समय है। पार्टी छोड़ने वाले ठीक 7 लोग थे और पीछे बचे सिर्फ 3। ये 7 लोगों का समूह कोई अचानक से आई नैतिक क्रांति नहीं थी। संसद की कुर्सी बचाने और अयोग्यता से बचने के लिए कम से कम 7 सांसदों की जरूरत थी। ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि पूरी तरह से एक सोची समझी संवैधानिक जरूरत थी। दावे और असलियत का ये अंतर अब बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। एक तरफ वो नैरेटिव है जो जनता के सामने पेश किया गया, एक मजबूत नैतिक दावा कि 7 लोग गलत नहीं हो सकते, लेकिन दूसरी तरफ है एक कठोर संवैधानिक असलियत कि दल बदल कानून से बचने के लिए ठीक 7 लोगों की ही जरूरत थी। जिसे एक साझा वैचारिक जागरण के रूप में पेश किया गया, वो असल में अपना करियर बचाने के लिए की गई संसदीय गणित की एक एकदम सटीक कैलकुलेशन थी। सोर्स मटेरियल का यह पूरा विश्लेषण अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। राजनीतिक मंच पर जो बड़े बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, क्या वो वास्तव में साझा सिद्धांतों और उच्च नैतिकता से प्रेरित होते हैं, या फिर वो सिर्फ एक ठंडे, नपे तुले संवैधानिक गणित का हिस्सा होते हैं? अगली बार जब कोई बड़ा राजनीतिक नैरेटिव सामने आए तो सिर्फ दावों पर मत जाइएगा, पीछे का गणित जरूर देखिएगा। सोचने वाली बात है ना।